इस्तीफा नहीं चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। कि तो गुंडे भी जितने बलात्कारी बैठे हैं, 40 सांसद इनके बलात्कारी बैठे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी पे उतर के आएगी और बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगी। टोलों को भी फ्री किया जाएगा, और जब तक फ्री किया जाएगा जब तक हमारी बहनों के साथ इंसाफ नहीं होता। महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़ने वाली पार्टी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाकर आई हुई है, यहाँ पहलवान जो धरने पर बैठे हैं उनको तक सम्मान नहीं दे पा रही हैं। आखिर रात को क्यों महिलाओं को परेशान किया गया, लाइव कैमरे पर हमारी बेटियों को क्यों रोना पड़ा। हमारे देश से तमाम लोग अब उन्हीं बेटियों का समर्थन करने आ गए हैं और तमाम किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें प्रियंका जी और उनकी माता जी की जो जोड़ी है वो भी यहाँ पर आ गई है और अब पहलवानों का साथ देने की बात कर रही है। किस तरीके से आप साथ देंगे और क्या कुछ आपको पता चला? देखिए, लगातार संघर्षरत तो हमारी है, कम से कम 10 दिन से हमारे खिलाड़ी भाई बैठे और हम पहले भी हमारे खिलाड़ियों के साथ हैं, हमारी बहनों के साथ हैं हम समर्थन के लिए, लेकिन शांति प्रिय अपना धरना चला रहे। लेकिन दुर्भाग्य और नौबत की बात तो ऐसी है कि भी रात को हमारी माँ बहनों की गाली दी जाती है बेटियों को। मतलब इतने बड़े शर्म की बात है कि जो लोग अपना शांतिता प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रदर्शन करने का भी अधिकार नहीं है। कैसे हालात, हमारी बहनों के बाल तक खींचे गए हैं, रात को हमारी बेटियों के बाल तक खींचे गए। मतलब शर्म ले, आज पहलवानों को चोट भी आ गई। बिल्कुल, 2 पहलवानों को, 2 हमारे भाइयों को चोट भी आई है बेकायदा सिर पे। और मतलब ड्रिंक करके प्रशासन वाले हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करेंगे तो मतलब कहीं लोकतंत्र नाम की चीज ही नहीं है फिर इस देश के अंदर। जंतर मंतर पर लगातार 10 दिन हो गए बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा समर्थन कर रहा है, तो दिल्ली पुलिस का ये फर्ज नहीं बनता कि वो उनकी सुरक्षा करे, या फिर दिल्ली पुलिस की गुंडागर्दी पे उतर के आएगी और बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालेगी। हमारे क्या कसूर था उनका? सिर्फ अपने सोने के लिए। अरे भाई, कई दिन से बारिश आ रही है, वहाँ इतना सारा मतलब अंदर का माहौल इतना खराब था कि भी वो उनके गद्दे वगैरह सब भीग गए थे, वो लौट नहीं सकते थे। अपने बेड ही तो लेकर के जा रहे थे। मतलब प्रोटेस्ट करने वालों को कोई ये भी अधिकार नहीं है कि वो चैन की नींद सोने के लिए अपने बिस्तर वगैरह वहाँ लगा सके। सरासरी इंसाफी इन खिलाड़ियों के साथ की जा रही है और इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के अंदर तो पूरी तैयारियां चल रही हैं टोलों पर भी प्रदर्शन करने की, और टोलों को भी फ्री किया जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, किसान नेता हैं, जितने भी खाप के अधिकारी हैं, खाप के पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे हरियाणा के अंदर टोलों पर बैठे हैं। जैसे ही यहाँ से कॉल जाएगी तो टोलों को भी फ्री किया जाएगा, और जब तक फ्री किया जाएगा जब तक हमारी बहनों के साथ इंसाफ नहीं होता, इनको न्याय नहीं दिया जाता। ब्रिजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि ये हरियाणा प्रदेश की ही बेटियां क्यों बैठी हुई हैं, एक जाति विशेष की ही बेटियां क्यों नहीं बैठी हुई हैं, आखिर पूरे देश के पहलवान लड़ते हैं। देखिए, ये पहलवान जब मेडल लेकर के आते हैं ना, तो इन गुंडों का इनको ये नहीं पता, मतलब इनकी सोच इतनी नीच है, इनको ये नहीं पता कि ये बेटियां जब मेडल लेकर के आते हैं, क्या जब ये हरियाणा की बेटी नहीं होती, जब ये किसी जाति विशेष की बेटी नहीं होती, तब तो ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी होती है। और आज इन बेटियों की जब इज्जत नीलाम सरेआम ब्रिजभूषण द्वारा सरेआम इज्जत नीलाम की जा रही है, तो ये जाटों की बेटी होगी, ये सिर्फ हरियाणा की बेटी होगी? ये पूरे हिंदुस्तान की बेटी, और हिंदुस्तान के लिए हमारी बहन जो मतलब आज एक समाज हमारी बेटियों को आगे लाने का काम कर रहा है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं तो हमारा समाज साथ दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गुंडे नारा दे रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज उन्हीं गुंडों के हाथों हमारे समाज की बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है, और सरकार चैन की नींद सोई है। मतलब इतने बड़े बड़े नारे दे रहे, शर्म नहीं आती मोदी साहब को? इतने बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, उनके मकान से 50 गज दूरी पर यहाँ बेटियां बैठी हैं और उनके बाल तक खींचे जा रहे हैं, घसीटा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, माँ बहन की गालियां दी जा रही है लड़कियों को। तो शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? बीजेपी के जितने नेता बैठे हैं, मंत्री बैठे हैं, सभी ने शर्म बेच खाई है? किसी के घर में माँ बहन नहीं है, किसी के घर में बेटी नहीं है। आपकी बेटी आप आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है बेटियों के साथ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपनी बेटियों को घर में बैठाना चाहिए? अगर हम अपनी बेटियों को घर बैठाएंगे तो इस दरिंदगी को और फैलाया जाएगा। वो इन नेताओं द्वारा लगा लो या इन जो चंद वहशी हैं इनके द्वारा और ज़्यादा फैलाया जाएगा। मैं तो यहाँ अपनी खिलाड़ी बहनों से भी कहना चाहती हूँ, आप आंसू मत निकालें अपनी आंखों से, आप चट्टान की तरह मजबूत होकर लड़ाई लड़ें अपने सम्मान की। सारा समाज, सारा देहात आपके साथ खड़ा है। आप एक बात देखिए, कल ही तो दिन में मतलब पीटी उषा आई, शाम को जब इनके आराम के लिए कुछ बिस्तर वगैरह लाए गए तो शाम को ही हो गया। मैं यहाँ पूछना चाहती हूँ, आपने बोला भाई सेवा, सुरक्षा और सहयोग यहाँ प्रशासन करेगा, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, संविधान में अधिकार है हमें। जब हमारे अधिकारों का हनन होता है या हमारी कोई बातें ऐसी जो हमारी अस्मिता पर आती हैं तो हम आंदोलन कर सकते हैं। जब संविधान में लिखी चीज़ों को ये सरकार नहीं मान रही तो कहाँ का संविधान बचाएगी?
कहाँ के नारे? इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटियों के साथ तो जो दरिंदगी आप कर रहे हैं वो सरेआम दिखाई दे रही है। लगभग 40 बलात्कारी सांसद सरकार में बैठे हुए हैं और इस सरकार से हम बेटियों के मान सम्मान की उम्मीद रखें। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बोला कि आप सुरक्षा मुहैया कराएं तो पहलवानों ने मना कर दिया। अब ये आरोप लग रहा है कि पहलवान ने जानबूझ के मना किया ताकि इस तरीके की हरकत हो और जानबूझ के हाईलाइट हो मुद्दा। देखिए क्या मतलब पहलवानों को पहले से पता था ऐसी चीजें होंगी? ये सरकार सिर्फ ये चाहती है जो ये मुद्दा है इसको गोलमोल करके यहाँ बेटियों का जो मान सम्मान जो हक की लड़ाई है उसको गोलमोल करके यहाँ से इनको भगाया जाए। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहती हूँ बेटियां हमेशा से इस समाज के लिए सर्वोपरि थी हैं और रहेंगी। और आप जो गंदी चालें चल रहे हैं इन चालों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपने शाम को ही देखा हो इन्होंने इन बेटियों के साथ जो किया उसके बाद यहाँ कितने लोगों को डिटेन किया गया और लोगों को डिटेन करके अलग अलग जगहों पर रखा गया और उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया। तो आप खुद देखिए सरकार कितनी बौखलाई और डरी हुई है। और इस डरी हुई सरकार को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये बेटियां अपने हक की लड़ाई जीत कर रहेंगी। और बृजभूषण जी के बारे में मैं कहना चाहूंगी, आप जो हर जगह एक बैनर लगवा रहे हैं इस महकमे में मेरा बेटा इसमें मेरा दामाद, क्या आपका परिवारवाद चल रहा है? परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे अगर असली व्यक्ति हैं आप तो इस परिवार को हटाकर जो सही मायने में इन पदों के अधिकारी उनको लगाइए। कहीं बेटा लगा दिया, कहीं दामाद लगा दिया, कहीं चाचा का बेटा लगा दिया। क्यों? क्या परिवारवाद है? यहाँ इन पदों पर सबका अधिकार है। आपने परिवारवाद को बढ़ाया तभी तो ये नौबत आई। अगर सही मायने में सही लोग वहाँ बैठे होते तो ये नौबत ही नहीं आ रही होती। और बार बार ये बोला जा रहा है भाई ये बेटियां सिर्फ चंद चेहरे चमकाने के लिए हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो लोग ये बयान करें आप अपनी बहू बेटियों को रोड पर लाकर ऐसे बयानबाजी दिलवाइए, पता चल जाएगा क्या सच और क्या झूठ। बृजभूषण शरण सिंह ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कमेटी की जांच की रिपोर्ट आने वाली थी उसका भी इंतजार नहीं किए पहलवान। आखिर किसी बात का डर था पहलवानों को? देखिए कब तक इंतजार करें यार, 3 महीने पहले इंतजार करके उठ तो चुके हैं। ये पहले जनवरी में भी बैठे थे, वो जांच कमेटी तब भी बैठी गई थी और उनकी ही जांच कमेटी की सदस्य खुद बबीता फोगाट जो वो ये बयान दे रही है कि मेरे को रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दी गई। तो काहे की कमेटी भैया? कोई कमेटी नहीं है। प्रशासन इनका, जिन्होंने बेटियों की इज्जत पर हाथ डाला वो लोग इनके, सरकार इनकी। तो हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ न्याय कौन करेगा? हमारे साथ तो हमारे माँ बाप खड़े हैं भाई, हमारा समाज खड़ा है। ये क्या कर लेंगे? जब तक सरकार, प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट हमारा सहयोग नहीं करेगा तब तक कहाँ से हम न्याय की उम्मीद लगाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का तो हम धन्यवाद करते हैं कि हम जैसी बेटियों के हित में उन्होंने बयानबाजी की, हमारी जैसी बेटियों के हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। वरना ये सरकार तो इनके तो गुंडे भी जितने बलात्कारी बैठे, 40 सांसद इनके बलात्कारी बैठे और अब तो हर एक का काला कारनामा जो सामने आने लग रहा है सभी के चेहरे। आगे आगे देखो होता है क्या, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इन्हें बहुत बढ़िया दिया था। हमारा समझ में ही भाई है कि आखिरकार बेटी बचाने और पढ़ाने किस्त है, बचाने इन गुंडे थे हैं और आज वो बेटियां का बचाने का काम हमारा समाज करा। तो बड़े शर्म की, दुर्भाग्य की बात है। सारे वर्ग तो रोड पे बैठे, लेकिन आज देश का बड़ा इतना दुर्भाग्य हो गया कि जो देश के लिए मेडल लेकर काम है वह बेटी रोड पे बैठी है, अपने न्याय की गुहार लगा रही है। तो आम बेटियां सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। बृजभूषण शरण सिंह साक्षी मलिक पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि साक्षी मलिक से मैं नहीं वो मुझसे लिपटी थी। क्या इस तरीके के बयान देकर वो जानबूझ के बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए बड़े शर्म की बात है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एक बेटी के लिए। यदि आपके घर में ऐसी बेटी, आपके घर में भी बेटी है, आपकी कोई बेटी है, आपके घर वाली भी होगी, तो आपको इस तरह की बयानबाजी मैं कहूंगी कि बेहुदी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक बेटियों की बात है तो खिलाड़ियों को भाई सब यही चाहते हैं हमारा करियर खराब ना हो। कहीं ना कहीं बात हद से पार हुई ना तब हमारी बहनों को जाकर के रोड पे बैठना पड़े। और इन जैसे गुंडों को बहुत सारी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है बृजभूषण जी की, जिसके हम देख कर अंदाजा लगा सका कि इसकी सोच कैसी नीचता तक जा सकती है। और रही बात भाई बेटियों को ये झूठा आरोप लगा रहे, कह रहे कि भाई ये अपना चेहरा चमकाने के लिए बैठे हैं, तो हम बृजभूषण जी को कह रहे कि अब ये बयानबाजी क्यों करे? बोले मैं इस्तीफा दे दूंगा और फिर बेटी अपना धरना उठा ले। इस्तीफा नहीं चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे चाहिए। जिसने भी मतलब जो भी हमारी बहन बेटियों की तरफ हाथ करा करा ना, हम जेल की सलाखा के पीछे चाहिए। अगर वो सही है तो क्यों तो इस्तीफा देने की बात आई और क्यों वो बार बार प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? अपने अंदर की बौखलाहट वो खुद ब खुद लोगों के सामने ला रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बृजभूषण और प्रशासन के लिए, अगर वो सही हैं तो उन्हें क्यों बार बार प्रशासन की मतलब सहायता लेनी पड़ रही है? और प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ, आप क्या सिर्फ बृजभूषण की नौकरी करते हैं? समाज सवाल ये भी है कि जिस पर पॉस्को एक्ट में धाराएं लागू हैं उसे तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। उन्हें तो जेल में नहीं डाला जा रहा, उन्हें तो सिक्योरिटी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन जो देश के पहलवान हैं उनको, उनके साथ में जो आ रहे हैं उन्हें डिटेन किया। सवालों का जवाब लेने के लिए तो हमें यहाँ धरना लगाना पड़ा और इसीलिए तो हम यहाँ लगातार 10 दिन से प्रोटेस्ट हैं। जो आपने नारा दिया उस नारे को सार्थक कहाँ किया आपने? जो संविधान में एक्ट हैं उनको कहाँ लागू कर रहे हैं आप? क्या यहाँ इन बहु बेटियों पर लागू कर रहे हैं?
देश की आन बान शान पर लागू कर रहे हैं, तिरंगे को नीचा झुकाने का काम करें। जो बच्चे तिरंगा अपनी छाती पर लेकर इतनी ऊंचा करते हैं उसको, उनको तो यहाँ मतलब इतनी गंदगी में रखा गया, और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हें इतनी मुहैया कराई जा रही है, प्रोटेस्ट मुहैया कराई। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अपनी यहाँ सरकार से क्यों नारा देते हैं जिसे आप सार्थक करने में सक्षम नहीं है, क्यों नारा देते हैं? और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है, बार बार प्रशासन, जिस प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं सेवा और सुरक्षा की, वो बार बार मतलब जरिया बनाया जा रहा है लोगों को बरगलाने के लिए, यहाँ उठाने के लिए। सबसे बड़े सवाल हमारे जो यहाँ पर सरकार है, भारत सरकार है, बीजेपी सरकार है, इनके ऊपर हम सरकार चाहती है पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आए। अगर सरकार को ये नहीं पता पढ़े लिखे व्यक्ति सामने आएंगे तो आपने जो कुकृत्य मचा रखा है इसके ऊपर सवाल भी उठाएंगे। इन सवालों के जवाब देने की हिम्मत रखें सरकार, तभी आप पढ़ी लिखी पंचायत। आप यहाँ पर कितने दिन तक रुकने वाली हैं? देखिए, हम यहाँ लगातार इन बहनों के समर्थन में हैं। जब भी इनके ऊपर कोई यहाँ चाहती है हम इनके पास खड़े मिलते हैं, यहाँ रहें ना रहें। जैसे अभी हरियाणा में सभी टोलों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अगर यहाँ से प्रशासन अपनी ये नहीं हटा रहा है तो वहां पर टोल जाम करने का काम किया जाएगा। ठीक है, आखिर ये माँ बेटी की जोड़ी कब तक साथ देगी, कब तक आंदोलन करेगी? देखिए, आंदोलन तो जब तक करेंगे जब तक ये सरकार गलत करेगी। जहां कहीं ये सरकार गलत करेगी, गलत नीतियां यूज करेगी, तो वहां कहीं माँ बेटी की जोड़ी आगे मिलेगी। और इस सरकार को हम कहना चाह रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट रूप से ये जेल बना करके रखी है, या तो इसको जल्द हटाया जाए, वरना यदि यही हालात रहे तो जैसे किसान आंदोलन के टाइम दिल्ली के हालात हुए थे ना, कहीं ऐसे हालात पैदा ना हो जाए, सरकार को समझ जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो प्रियंका जी और उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और जो पहलवानों का साथ देने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर आई हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा।